नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे महतारी वंदन योजना पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित महतारी वंदन योजना अब सियासी बवंडर में फंसती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने 21वीं किश्त जारी करने के बाद अब हर लाभार्थी महिला का सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। सरकार का दावा है कि फर्जी और अपात्र महिलाओं को बाहर किया जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि महिलाओं के साथ राजनीतिक ठगी और धोखा हुआ है। अब जिन महिलाओं ने सत्ता बदलने में बीजेपी का साथ दिया और उन्हीं महिलाओं के साथ अगर गलत होता है तो विपक्षी दल साथ खड़े होकर सहारा बनने के लिए तैयार है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार चुनाव के बाद महिलाओं के साथ छल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, रमन सिंह के वक्त राशन कार्ड सत्यापन के नाम पर कार्ड काटे गए थे। अब ई-केवाईसी के नाम पर लाखों महिलाओं को योजना से बाहर किया जा रहा है। यह सरकार महिलाओं के वोट ले चुकी है, अब उनके अधिकार काट रही है। विपक्ष के बयान पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, जो ठगते हैं वही दूसरों को ठग कह रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया था 500 रुपए महीना देगी, 5 साल में 1 रुपया नहीं दिया। हमारी सरकार ने 21 किश्तें जारी की। पारदर्शिता हमारी नीति है और हम उसे निभा रहे हैं। अब महिलाओं के हित से ये योजना सियासी अखाड़े में उतर आई है। एक तरफ महिलाओं को साधने के लिए पहले इस योजना को लॉन्च किया गया और अब इस योजना की अपात्र महिलाओं के नाम काटने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या इससे योजना की पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा? क्या उनके नाम काटे जाने से भी आसार हैं? इस पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। अब इसी केवाईसी के नाम से, सत्यापन के नाम से फिर से महतारी वंदन में लाखों महिलाओं के नाम काटे जाएंगे। तो ये तो इनका मतलब काम करने का ढंग ही है। ये इनका काम करने का ढंग है। वोट लेने तक के सब बांटो। अब सवाल इस बात का है कि इतना पैसा जो दिए हो, जितना कटा है, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? ओपी चौधरी कि विष्णु देसाई? इसके खाते से वसूल किया जाएगा। जो अपात्र लोगों को आप 2 साल से पैसा दे रहे हो, काटेंगे मतलब वो अपात्र हुए। उसका पैसा कौन देगा? फिर क्यों दे रहे थे आप तक? जब तक कि चुनाव चल रहा था तब तक चुप। अब सारे चुनाव हो गए, विधानसभा निपटा, लोकसभा निपट गया, पंचायत चुनाव हो गया, नगरीय निकाय चुनाव, अब कोई चुनाव नहीं, सब काटो धड़ल्ले से। जो ठगने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, उनको हर बात में इसी तरह की बात नजर आती है। वादा किया था हर महीना 500 रुपए देंगे, 5 साल सरकार रही, 5 पैसा नहीं दिए। आज जब विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार महतारियों को 21 किस्तें महतारी वंदन की दे चुकी है और उसके बाद सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वास्तविकता यह है कि हमारी प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता को पूरी कर रहे हैं। तो महतारी वंदन योजना पर अब सियासत जारी है। सियासत इस बात पर कि जिन महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, क्या वो पात्र नहीं हैं? अगर अपात्र हैं तो इस इतने दिन 2 साल तक उन्हें जो पैसा मिला है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? इस पर आज हम करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मिनी पांडे जी हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ विनय शुक्ला जी। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत विनय जी आपसे ही करता हूं। अगर महिलाएं अपात्र हैं, त्रुटिवश अगर उनका नाम जुड़ गया और 2 साल से वो अगर योजना का लाभ ले रही थी, लेकिन पात्र नहीं, अपात्र हैं, तो नाम क्यों नहीं काटा जाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और साथ ही मेरे पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं। बात चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी राज्य में हो, वो लुभावनी बातें करते हैं और जल्दबाजी में किसी योजना को चालू करने के लिए वो सभी जो वोटर होते हैं उनको शामिल कर लेते हैं अपने लुभावने वादे में, फार्म डलवा देते हैं। महतारी योजना इनमें से एक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कोई भी वस्तु को आप चालू करोगे तो उसका एक प्री प्लानिंग होता है। सरकार के पास ये योजना होना चाहिए। पिछले 21 महीने से वो किस्त देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं। मैं अपने गांव का सरपंच हूं
और जो महतारी योजना के तहत जो नाम जोड़े जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं, पहले सरकार बोलती थी कि उसको जुड़वाओ, हमारे ही थ्रू जुड़ता है, लेकिन सरकार इसमें ई-केवाईसी के माध्यम से जोड़ना और काटना चालू कर दिए हैं। और जो पात्र महिला जिनको मिलने लगा है, उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि जिसको 1000 मिलता है, तो जो पेंशनधारी होते हैं उसको 500 रुपए भी मिलता था पहले, उसको काट दिया गया है और 1000 देने लगे ये जो हैं। ई केवाईसी हो ये- रहा है विनय जी, ये जो ई जी, केवाईसी हो रहा है, क्या ये ई-केवाई- 2 साल पहले हो जाना चाहिए था? क्या जब योजना लॉन्च की गई थी और पात्र महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जा रहा था, उसी वक्त ई केवाईसी हो जाना चाहिए था? जी, आजकल तो डिजिटल भाई हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सारा चीज डिजिटल होने जा रहा है, तो ये करना चाहिए। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, अभी आप देखे होंगे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 महिला के खाते में डाले हैं, लगभग 1,21,00,000 महिला के खाते में 10,000 डाले हैं। ये लुभावना है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव हो रहा था, तो वहां भी गरीब महिलाओं को बोला गया कि आपको कच्चे मकान को तोड़कर पक्के मकान बना दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार थी, तो हमारे यहाँ 52,000 एक्चुअल राशन कार्ड थे, लेकिन उन्होंने चुनाव के समय ही 76,000 राशन कार्ड बना दिए, मोबाइल वितरण किए। ये सारी जो लुभावनी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए करती है और बाद में साल 2 साल उसको कंटिन्यू करने के बाद बंद करने का काम करती है। इससे रोष पैदा होता है। जी ठीक है मिनी जी, पूरी बात आप सुन रही थी। मुझको एक बात बस जाननी है, और हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें एक बात जाननी है कि आखिर सिर्फ चुनाव में वोट हासिल करने के लिए आप लोगों ने महिलाओं को पात्र बना दिया। अब जब होश आया कि ये बजट बढ़ रहा है, पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, बहुत सारी अपात्र महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं, अब नाम काट रहे हैं आप लोग। पहले वोट ले लिया, पहले सरकार बना ली, उसके बाद आप लोग नाम काट रहे हैं। वंदे मातरम ऋषभ जी, सभी को वंदे मातरम। देखिए, बहुत ही गलत बात है कि पैसा ना होने के चलते और केवाईसी किया जाता है ताकि महिलाओं को पैसा ना मिल सके, और लुभावने वादे देखिए कुछ भी नहीं है। ग्राउंड में हकीकत है 2 साल से महतारी वंदन का पैसा आ रहा है महिलाओं के खाते में। आज प्रधानमंत्री आवास के पैसा भी महिलाओं के नाम से ही आता है। प्रधानमंत्री आवास भी महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड महिलाओं को मिलता है, आयुष्मान कार्ड, वो भी सब, हर चीज महिलाओं को ध्यान में रख के किया जा रहा है। सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा महिलाओं के खाते में जा रहा और बन रहा, महतारी वंदन का पैसा खाते में जा रहा, मिल रहा। तो ये पूरी तरीके से झूठ बात है। बजट नहीं है तो ये केवाईसी किया जा रहा है। देखिए 10 साल बाद आधार कार्ड का भी अपडेट किया जाता है। आज महतारी वंदन पूरा का पूरा देखिए आप उसी में डिपेंड, डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, हर महीना का डॉक्यूमेंट्स अपडेशन जरूरी है। कई ऐसी महिलाएं जिनका अकाउंट नंबर सही नहीं है, कई ऐसी महिलाएं जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, नाम में त्रुटियां हैं। तो इस तरह की इतनी बड़ी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनी जी देखिए, हर हमारे महिला दर्शकों को एक बात योजना का स्पष्ट लाभ कीजिए मिले, उनके कि ये खाते में डॉक्यूमेंटेशन ना पैसा होना। पहुंचे। मिनी जी सुनिए, एक बात स्पष्ट होना हमारे दर्शकों को और महतारी वंदन योजना की पात्र महिलाओं को, ये बात स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्यूमेंटेशन ना हो पाना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना हो पाना और कुछ त्रुटि होना, ये अलग मसला है, लेकिन पात्र होने के बावजूद अगर उनके नाम काटे गए, क्या ऐसा होने वाला है? बिल्कुल नहीं, किसी का नाम नहीं कटेगा। अगर एप्लीकेशन में जो दिक्कत आएगी, भले उस दिक्कत के चलते पैसा ना अकाउंट में आ पाए, केवाईसी कंप्लीट ना होने के चलते ऐसा कुछ हुआ तो होगा, वरना किसी का नाम नहीं कटने वाला है। अगर आप समय लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि अगर ई केवाईसी नहीं होती है तो अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक करवा लेते तो किसी मिनी का नाम जी, नहीं कटने वाला है। यही कहा जा रहा है ना कि अगर ई केवाईसी नहीं कराया तो अपात्र घोषित हो जाएंगे, और अगर अपात्र घोषित हो गए तो खाते में पैसा नहीं आएगा अगले महीने से। आखिर मुझे ये बताइए कि केवाईसी से दिक्कत क्या है? आज मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, मेरा हर चीज अपडेट है, और मुझे जाकर के बस आंगनबाड़ी के माध्यम से वार्ड में, अगर शहरी क्षेत्र में है तो वार्ड में वार्ड पार्षद के माध्यम से, ग्रामीण में है तो पंचायत के माध्यम से अगर महिला जाके अपना केवाईसी करवाती है तो ये अच्छी बात है। उस
कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति के दूसरे नाम से फर्जी नाम से पैसा ले रहा था, तब वो फर्जीवाड़ा में उस चीज को पकड़ा गया था। तो ऐसे और भी फर्जीवाड़ा ना हो, ऐसे और भी अपात्र लोगों के खाते में पैसा न जा रहा, ऐसे गलत लोगों की एंट्री ना हुई हो, उन सबकी भी तो जानकारी चेकिंग होना चाहिए। इतनी बड़ी ठीक है, योजना विनय जी। पैदल पे चल रही है, तो ठीक है। समय समय पे उस योजना का क्रियान्वयन, योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपडेशन आवश्यक होता है। ठीक है विनय जी, योजनाएं जब सुचारू रूप से चल रही होती है तो हर कुछ समय में पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और अगर ई-केवाईसी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। एक बात तो यह स्पष्ट हो जाएगी कि महिलाएं जागरूक हैं, सजग हैं, अपने प्रति सजग हैं। दूसरा, उनके डॉक्यूमेंट का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ये भी बड़ा खुलासा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो महिलाएं पात्र हैं, जिन्हें वाकई इस योजना की जरूरत है, जो इस योजना की अपात्र महिलाएं हैं, उनके नाम कटना तो लाजमी जरूरी भी है। जो महिलाएं पात्र हैं, जिन्हें जरूरत है वाकई, वो सुचारू रूप से चलती रहीं, ये तो अच्छी बात है। फिर देखिए, मैं ग्राउंड लेवल का एक प्रतिनिधि करता हूं। मैं आपको बताया कि मैं सरपंच भी हूं, और जो सारी बातें जो ग्राउंड लेवल में आती है, उस हमसे बेहतर उसको कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम नीचे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं, जिनकी आवश्यकता है और बीच बीच में अगर भाजपा की सरकार पिछले 21 महीने से पैसा दे रही है, तो वो पात्र को ही तो दे रही है, शुरू से 1 से लेकर 21 तक, तो पात्र महिला है। अब देखिए, इनकी जो बजट है, मुद्दा विषय ही नहीं है, विषय केवाईसी अपडेशन। ई-केवाईसी में दिक्कत क्या है? हम किसी भी महिला मेरी बात, वो पात्र महिलाएं ही हैं अगर, तो ई-केवाईसी में दिक्कत क्या है? मेरी बात तो पूरी तरह सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी तरह सुन लीजिए। देखिए, मैं तो शांत आपकी बात सुनता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। बीच में बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? देखिए, हर लोग जो समस्या रहती है गरीबों की, वो चीज हम जान नहीं सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य रहता है चुनाव जीतना, उसके बाद जो नियम और कानून बनाते हैं साल 2 साल बाद। देखिए, सच्चाई है, इसमें मुस्कुराने की या कोई बात गलत नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार बना रही थी, तो उन्होंने राशन कार्ड अपडेट कराया। राशन कार्ड जब अपडेट कराया, तो हमारे यहाँ 52,000 एक्चुअल फिगर था, 52,000 राशन कार्ड बनने थे, लेकिन चुनाव के समय वो 76,000 बन गए। तो बाद में जब चुनाव खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो उसमें से वो कटौती चालू किए, वापस 26,000 को काट दिया और वापस जहां पे थे वहीं पे आ गए। महतारी योजना में उनको वोट लेना था। ई-केवाईसी कोई बुरा नहीं है, अपडेट होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जिन महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, अगर आप उसको काट रहे हैं, उसको उसमें आप अपात्र घोषित कर रहे हैं, वो तो आपके पार्टी को बुरा भला करेंगे। और हम विपक्ष में बैठने के कारण हमको ये समझना है, हमको तो सारे लोगों को लेके चलना है। मिनी जी कह रही हैं किसी के नाम नहीं काटे जाएंगे, सरकार, जो पात्र महिलाएं उनके नाम नहीं काटे जाएंगे, मिनी जी कह रही हैं। देखिए, सरकार की योजना को मिली जी नहीं चला रहे हैं, हमारी दीदी है, बड़ी है, मैं उनको ये बोल रहा हूँ, है ना, ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी एक्चुअल में क्या होने वाला है। वो कह रही हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कराना है, एक तो जिम्मेदारी भी है, जागरूकता भी है, सजगता भी है, ये महिलाएं कराएंगी, इसका मतलब वो पात्र हैं। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूं। देखिए, गांव में समूह के साथ साथ महिलाओं की समूह भी होती है, और सारे लोग उस समूह में बैंक से लेन देन करते ही रहते हैं। उनका जो फार्मा है वो अपडेट होते ही रहता है, वो हर महीने 2 महीने में उस चीज से गुजरते हैं। एक गांव में लगभग 70 से 75 महिला समूह होते हैं, जो बराबर बैंक के टच में रहते हैं। वो अपनी जीविका चलाने के लिए बैंक से लोन भी लेते हैं। और कुछ महिला जो छूट गए हैं, जिनको महतारी योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है, वो बराबर हमारे पास आते हैं कि हमारा फार्म भर दो। तो वो तो जो महतारी योजना का जो ऐप है वो बंद हो चुका है। हमको वो कठिनाई बार बार झेलना पड़ता है, क्योंकि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन सरकार के पास सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास जो फंड है, पिछले 2 साल से वो दूसरे की पैसा को काट के उसमें बराबर डाल रही है, और दूसरा विभाग जो है उसमें कमी आ रही है। पंचायत में अभी तक पिछले 8 महीने से 10 पैसा नहीं भेजे हैं, और गांव का विकास की बात कर रहे हैं। विनय जी, ई-केवाईसी में क्या दिक्कत है? जमीनी स्तर से आप काम करते हैं, आप बखूबी समझते हैं, क्या समस्या जाती होगी? अभी आप बैंक के डॉक्यूमेंटेशन की बात करा रहे हैं कि महिलाएं और लोग
बैंक आना जाना उनका लगा रहता है, उनके डॉक्यूमेंट अपडेट होते रहते हैं, फिर तो ई-केवाईसी में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं कोई दिक्कत हो रहा है करके नहीं बोल रहा हूं। मैं फिर ये अच्छी बात है कि बीच बीच में महिलाओं के या किसी भी खाते का अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनकी योजना है। 21 महीने से वो पैसा डाल रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अब देखिए 21 महीने से डाले हैं तो पात्र ही महिला को डाले हैं। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि अपात्र लोगों को भी इसका फायदा हो रहा है, इसलिए इसमें कटौती करेंगे। कटौती करने के लिए वो एक आध 1.5 लाख को काट ही देंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से आज के दिन को आप नोट कर लीजिए, जब वो अपडेट करेंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं का ही नुकसान होगा और आप बिल्कुल बोल रहे हैं खाते काट अपात्र दिए महिलाओं जाएंगे। के नाम काट देंगे, यही बोल रहे हैं ना विनय जी? जी बिल्कुल। तो अपात्र महिलाओं के अगर नाम काट भी दिए तो ये इसमें गलत क्या है? अगर महिलाएं अपात्र हैं तो क्या समस्या है? देखिए, पात्र और अपात्र हम कैसे, देखिए हर महिला जो पिछले 21 महीने से किस्त पा रही है वो सारे पात्र हैं। सरकार सोच समझ कर पैसा डाल रही है। वो सरकार हर महीने 606 करोड़ रुपए डालती है, उसका हर महीने का बजट बहुत भारी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये बजट संतुलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये नया प्रोपोगंडा शामिल कर दिए हैं कि केवाईसी ई-केवाईसी किया जाए। मिनी जी, पात्रता की जरा नियमावली बता दीजिए, क्या क्या नियम है पात्र होने के? देखिए ऋषभ जी, 2 साल से योजना चल रहा है और बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके बारे में भी पता लगाना अनिवार्य है कि वो उनके खाते में पैसा जा रहा है, वो महिलाएं जीवित है कि नहीं जीवित है। अगर अंतर ट्रेंस आएगा तो उसका भी आएगा। अभी आपने बस्तर में देखा, नियत निलार योजना के तहत जितनी गांव आते थे वो उस समय महतारी बंधन योजना का लाभ नहीं ले पाए थे नक्सलवाद के चलते। अभी पात्रता की उन नियमावली सारे गांव में हजारों की मिनी जी, संख्या में पात्रता की नियमावली, पात्र होने के लिए क्या क्या जरूरी अपना है? नाम जोड़ा है। देखिए, पात्र होने के लिए मैं बताऊं आपको, अभी हर विवाहित, मैं मिनी जी से सुनना चाह रहा हूँ। जी मिनी जी। हर विवाहित महिला को, देखिए विवाहित महिला को महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है और अभी ये जो केवाईसी के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, एक एक महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है कि वो महिलाएं जीवित है कि नहीं, उनके डॉक्यूमेंट है कि नहीं, उनके बैंक अकाउंट उन्हीं के हैं कि नहीं, उनके नाम में कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा, कोई और तो नहीं ले रहा। इन सब चीजों के लिए केवाईसी हो रहा। हर विवाहित महिला पात्र है इस योजना का लाभ लेने के लिए और ना ही किसी का नाम कट रहा है, ना ही सरकार के पास बजट नहीं इस योजना के लिए। ये ग्राम पंचायत के, पंचायत में इनकी अलग समस्या है जिसको ये महतारी बंधन से जोड़ रहा है। और देखिए कांग्रेसियों को तो इसका मतलब ये है मिनी जी, इसका मतलब ये है कि पात्र और अपात्र की परिभाषा गणित करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आपकी सरकार को, आपके सर्वेयरों को जाने वाली है, क्योंकि गली कूचों में जो ग्रामीण इलाके हैं, सुकमा जैसे ऐसे इलाके जहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आदिवासी लोग हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवा पाते हैं, इसका मतलब वो अपात्र घोषित हो जाएंगे। भी योजना से जोड़ा गया है ऋषभ जी। ऐसी महिलाओं को भी बस्तर के, मैंने कहा ना, ऐसे क्षेत्र जो नक्सलवादियों के गांव थे जहां पहुंच नहीं पाती थी सरकार की योजना है, वैसे गांवों में जाकर के महिला महतारी बंधन का फॉर्म भराया गया है और पिछले महीने पहली किस्त उनके खाते में गई है। तो उन महिलाओं तक पहुंच करके उनका फॉर्म भी भराया जा रहा है। और मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक अपडेशन है, एक उनके सारे डॉक्यूमेंट्स का अपडेशन है ताकि वो महिला है कि नहीं है इस चीज का निर्धारण हो सके कि जो जिस महिला का अकाउंट है, जिस महिला के अकाउंट पे पैसा जा रहा है, वाकई वो महिला है कि नहीं है, उस जगह उसका पता, उसकी ओरिजिनलिटी वहां पर है कि नहीं, इसके लिए ये किया जा रहा है। तो ये ग्रामीण अंचल तक जा रहा, वहां की महिलाएं, मैंने बस्तर का भी एग्जांपल दिया कि हजारों महिलाएं इस बार जुड़ी है। नवविवाहिता को भी जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी अभी कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि जो जिनकी नई शादी हुई है उनको इसमें जोड़ा जाए। तो कहीं से भी किसी भी नाम नहीं कटने वाला है। ये सिर्फ फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, अपडेट करने के लिए है। 10,000 से ज्यादा होल्ड पे है महिलाएं। मिनी जी, ऋषभ जी, एक बड़ा सवाल से ज्यादा महिलाएं होल्ड पर हैं जिनका। मिनी जी सुनिए, एक बड़ा सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को पैसा दिया गया और वो अपात्र थी, तो क्या रिकवरी की जाएगी आपकी तरफ से? क्योंकि 2 साल तक तो आप पैसा देते रहे उनको,
अब अगर अपात्र घोषित कर देते हैं, नाम काटना मतलब अपात्र घोषित करना, और अपात्र घोषित करना मतलब 2 साल तक आपने अगर पैसा दिया है तो क्या रिकवरी करेंगे? ऋषभ जी, जब सनी लियोनी का केस आया था, 8 महीने उसके खाते में पैसा गया था, 8 महीने का पैसा सरकार रिकवर करवाई थी उसके खाते से। अगर ऐसा कुछ भी मैटर होगा सरकार वाकई रिकवर करवाएगी। अगर ऐसे किसी भी फर्जी खाते में पैसे जा रहे हैं तो उसकी पूरी पैसे रिकवर कराया जाएगा। आप उसी केस से समझ लीजिए। तो ये भ्रामक बातें बिल्कुल कांग्रेस ना फैलाए कि किसी का नाम कट रहा है। सिर्फ ये है कि जो महिला के अकाउंट में पैसा जा रहा है उस महिला वो पात्र है कि नहीं, वो महिला सही है कि नहीं, उसके अकाउंट सही है कि नहीं, ये सब इसकी जानकारी के लिए ये केवाईसी वाला सर्वे किया जा रहा है। ठीक है विनय जी, जब सनी लियोनी के खाते में 8 महीने तक पैसा जाता रहा तो वहां से रिकवर करवा लिया, तो अगर छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर अपात्र घोषित होता है तो उनसे भी रिकवर कराया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारा चीजें चैनल से होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो वित्त विभाग के मंत्री जी हैं वो जिला में भेजते हैं, जिला से वो जनपद में जाता है और जनपद से वो ग्राम पंचायत के महिलाओं के खाते में चला जाता है। ई केवाईसी उसी के थ्रू होगा। सवाल ये है कि हम जिस पात्र और अपात्र की बातें कर रहे हैं उनको तो बिना ई केवाईसी के भी वो जो सरकार है उनको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं कि पात्र हैं कि ना पात्र हैं। देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे चैनल थ्रू ही जाते हैं, जो छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक जाते हैं वित्त विभाग तक के। मैं आपको इसमें जो समस्या सबसे बड़ी चीजें हैं, ये 2 साल होने के बाद अभी कोई चुनाव अब होने वाला नहीं है। चुनाव तक ये सारी प्रक्रिया रोक के रखे थे ताकि जो हमारे मतदाता है वो बिखरे ना, वो टूटे ना। अब चुनाव खत्म हो गया, 3 साल यहाँ पे सारे नियमावली जो है अब बनने लग जाएंगे। सबसे पहली बात आई है, अब अपात्र को काटा जाएगा। 21 महीने से वो अपात्र नहीं थे, वो पात्र थे। अब पात्र और अपात्र में हम लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपस में बात करने लगे। ये सारी चीजें भारतीय किसी का नाम नहीं काटा जा रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन का काम है। सिर्फ ये आप बोल रहे हैं, मेरा ये कहना है जहां ई केवाईसी होगा बैंक में। अपात्र आप कैसे किसी को अपात्र बोल सकते हो जब तक उसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जी बोल रहे हैं। अभी आप ही कह रही थी सनी लियोनी के खाते में पैसा जाता रहा, हमने रिकवर करवा लिया। सनी लियोनी पात्र थोड़ी थी योजना की, वो तो बाय मिस्टेक हुआ था ना, आप लोगों ने रिकवर करवाया। अब सनी लियोनी तो स्टार थी, सेलिब्रिटी थी, न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो पात्र नहीं होंगे, अपात्र होंगे, उनके अकाउंट से पैसे कैसे निकालेंगे आप? देखिए मैं आपको एक छोटी सी कोई भी देखिए। विनय जी सुनते हैं। विनय जी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय नहीं मेरे पास जी। मेरा ये कहना है कि आप ई केवाईसी करा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, आपने कहा कि किसी की मृत्यु हो गई है, कोई अपात्र हैं, ये सारी बात मैं आपकी समझ रहा हूं। सवाल ये है कि आपने 21 महीने जिसको आप किस्त महतारी योजना के तहत अभी 21वां किस्त जमा किए हैं, क्या आपको पिछले 2 साल में अपात्र या ई केवाईसी के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, या अभी कराने की क्या जरूरत है? इसको जब चालू किए थे तभी करा लेना था। और हर बार बैंक का जो नियम होता है, ई केवाईसी का जो नियम होता है, वो हर 4 महीने या 6 महीने या 2 साल में नहीं होता। एक बार अपना ई केवाईसी करा लीजिए, 4-5 साल तक फुर्सत होता है, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन बराबर होने लग जाता है। विनय जी आपको जी अभी क्या मंशा लग रही है? ये ई केवाईसी अभी हो रहा है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, इसके पीछे मैं आपको बताया कि जो हमारे वित्त विभाग में ना हर महीने 606 करोड़ रुपए का जो करोड़ रुपए जा रहे हैं महतारी योजना के तहत, उनको बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी धान खरीदी भी होना है। देखिए, ये धीरे धीरे अब उसमें कटौती करेंगे। जो पैसा 606 करोड़ है उसको काट के वो 2-3-4 करोड़ तक करेंगे। इसीलिए तो गले की फांस बनती जा रही है योजना, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी समझ में आ रहा है, ऐसा ही कुछ? जी ठीक है। आखिरी कमेंट मिनी जी, ओहापोह की स्थिति में आप लोगों ने योजना तो लॉन्च कर दी, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसके बारे में विचार तो किया नहीं। अब गले की फांस बन गई योजना, जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। बहुत ही अच्छी योजना है कि ग्रामीण अंचल की बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के गांव तक की महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं और सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि योजना बंद हो। ना सरकार के लिए इस योजना के लिए बजट कम है। तो ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। हम चाहते हैं कि केवाईसी के माध्यम से महिलाएं अपडेट हो, महिलाएं जुड़े, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो और एक एक महिला की पहचान और चिन्हित हो। जो एक महिलाएं छोटी सी मजबूरी बात हैं, करना जिनके चाहता हूं अकाउंट मैं। अपडेट नहीं, कई ऐसी महिलाएं हैं जल्दी जिनके से विनय जी। अकाउंट सही नहीं है, विनय जी, जल्दी पैसा से बात उनके करिए। अकाउंट में नहीं जी। जा पा रहा है, उन ये महिलाओं को भी जल्दी जोड़ने कहिए का विनय है। जी। तो ये योजना देखिए, जी, मेरा ये भाजपा कहना की है गारंटी कि डॉक्टर मोदी रमन जी की सिंह ने गारंटी है। ये और किसानों कोई भी के ऐसी लिए योजना 5 साल में खाली बोनस कांग्रेस देने के का वादा झूठे किया वादे था। नहीं है, बीच में जो वो 3 घोषणा साल पत्र दिए में और उन्होंने 2 पूरे साल का किए नहीं हैं। दिए। आज ये योजना भारतीय धरातल जनता पे पार्टी उतर हमेशा रही है सच तो के दायरे में इसका हो आती है। रहा है। इसलिए ये योजना को मेरे को नहीं लगता है कि ये सुचारू रूप से आगे चले। आपके समय हर ठीक है, योजना ई में केवाईसी की घोटाला बात हो होता रही था। है, लेकिन इस कांग्रेस के ई समय केवाईसी कोई का असर क्या योजना होगा? नहीं जो पात्र आपके समय महिलाओं के नाम चला तो हो। नहीं काट दिए जाएंगे, ये डर महिलाओं में है, लेकिन ये डर बना रहता है या खत्म हो जाएगा, ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। बहुत शुक्रिया मिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।